अधिक पैदावार लेने के लिए किसान भाई उन्नत बीज और खाद का उपयोग करते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं। इतना सब करने के बाद भी कई किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। कारण है उनके खेत की भूमि का क्षारीय होना। क्षारीय भूमि का पीएच मान 8.5 से अधिक और विनियमशील सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है। इसमें पानी को सोखने की क्षमता कम होती है। इस प्रकार की मृदा सूखने पर सीमेंट की तरह कठोर हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस भूमि में पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद फसल को नहीं मिल पाते हैं और उपज नहीं के बराबर मिलती है। हम क्या है कि अर्थ से जुड़े हुए, भूमि से जुड़े हुए किसान हैं, जो हम खेती करते हैं और इस खेती के अंदर क्या है कि हम सरसों की पैदावार करते हैं, जो अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा था। तो हम पास के सुपरवाइज़र से बात की तो उन्होंने भूमि की जांच करने के लिए बोला, तो हमने भूमि की जांच करवाई उनके थ्रू। तो उन्होंने बताया कि सारी भूमि है, इसमें जिप्सम का इसमें उपयोग करना पड़ेगा आपको। तो हमने उनके बताए अनुसार इसमें 3 मीट्रिक टन जिप्सम का इसमें प्रयोग किया और फिर बाद में हमको सुपरवाइज़र ने बताया कि इसमें ढेंचा की फसल का भी आप जैविक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका हमने ढेंचा बोया फसल के अंदर और उसको पलटा। पहले जो सरसों की पैदावार होती थी वो 1 बीघा की कम से कम 3-4 क्विंटल होती थी, पर जब जिप्सम का हमने प्रयोग किया तो उसमें अच्छा मुनाफा हुआ। उसमें क्या है कि 7 से 8 क्विंटल के लमसम प्रति बीघा हमको मुनाफा हुआ। मेरे खेत की मिट्टी खराब हो गई थी, इसलिए हमने किसी कृषि अधिकारी से पूछ के इसके बारे में जानकारी लेके इसकी जांच करवाई। 1 बीघा में 1.25 मीट्रिक टन ये जिप्सम डालूंगा इसके अंदर और फिर इसको क्यारियाँ बनाऊंगा। क्यारियाँ बना के इसमें ढेंचा उगाऊंगा। ढेंचा 3-4 फुट ऊंचा आने के बाद में इसकी जुताई करूंगा। जुताई करने के बाद में इसमें फसल उगाऊंगा। मेरे खेत में कुछ दिनों से वो फसल की उपज और बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, तो मैं कृषि विभाग के एक ट्रेनिंग में गया तो वहाँ उन्होंने बोला कि आप खेत की वो मिट्टी की जांच करो। तो मैंने मिट्टी की जांच करी तो उन्होंने रिपोर्ट में आया कि ये 1 बीघा के 1 प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से इसको डालना है और मैं इसको डालने जा रहा हूँ और इसके बाद में इसकी जुताई कर दूँगा। बाद में क्यारियाँ बना दूँगा। क्यारियाँ बनाने के बाद में ये पानी से भर जाएगी, तब इसमें ढेंचा उगाएंगे और बाद में 6-7 फीट का या इसके फूल आने के बाद में इसकी फिर जुताई कर दूँगी। इससे ज़मीन की उपजाऊ हो जाएगी, उसके बाद में फसल ठीक होने लगेगी। ऐसी मिट्टी में जिप्सम मिलाने से उसकी भौतिक दशा सुधारी जा सकती है। इससे खेत के रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार आता है और भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जिप्सम के उपयोग से मिट्टी में घुलनशील कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। यह कैल्शियम क्षारीय गुणों के लिए जिम्मेदार अधिशोषित सोडियम को घोलकर अपना स्थान बना लेती है, जिससे मृदा का पीएच मान कम हो जाता है और भूमि में आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। भूमि सुधार के लिए अपने खेत की मृदा का परीक्षण कराकर सिफारिश अनुसार जिप्सम डालना चाहिए। साधारणतया भूमि सुधार हेतु जिप्सम की 3 से 5 मीट्रिक टन मात्रा प्रति हेक्टेयर काम मिली जाती है। जिप्सम की निर्धारित मात्रा को मानसून की वर्षा से पहले खेत में बिखेर कर जुताई कर अच्छी तरह 10 से 15 सेंटीमीटर मिट्टी की ऊपरी परत में मिला देना चाहिए और खेत में क्यारियां बना देनी चाहिए।